बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम मैट्रिक के क्लास 10 के मैथ्स के थ्योरम्स के कोर्स के साथ फिर हाजिर खिदमत है। आज हमारा है लेक्चर नंबर 9। पहले हम 10 लेक्चर्स कर चुके हैं, 8-9 यूनिट्स के थ्योरम्स हम वेरीफाई कर चुके हैं और आज हमारा थ्योरम है 10.3। तो बजाय इसके हम डायरेक्ट हम थ्योरम के ऊपर जाएं। थ्योरम में जो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट करना पसंद करूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपको थ्योरम समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। थ्योरम जो है ये सर्कल से वाबस्ता है और ये सर्कल जो है इसकी ये गोलाई जो होती है सर्कमफ्रेंस कहलाती है और ये थ्योरम जो है ये टेंजेंट से वाबस्ता है। तो सर्कल अगर ऐसा एक सर्कल हो और वो सर्कल को ऐसी लाइन जो इसको टच करके गुजर जाए सिर्फ एक पॉइंट पे, तो इसे क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं कि टेंजेंट लाइन इसको कहते हैं। और यही टेंजेंट के साथ वाबस्ता हमारा ये यूनिट है और इसके ऊपर मुख्तलिफ थ्योरम्स बनाए गए हैं। इसके पहले लेक्चर नंबर 2 में हमने बताया था कि जब भी एक सर्कल हो जिसका सेंटर O हो और उसका एक रेडियल सेगमेंट हो OA, इसको एक रेडियल सेगमेंट हो, समझ लें कि ये OA उसका एक रेडियल सेगमेंट है। तो ये रेडियल सेगमेंट सेंटर के साथ और टेंजेंट के पॉइंट के ऊपर ये रेडियल सेगमेंट बना हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट्स कॉमन है। यही पॉइंट के ऊपर टेंजेंट भी सर्कल के ऊपर मिला हुआ है और यही पॉइंट के ऊपर रेडियल सेगमेंट भी बना हुआ है। रेडियल सेगमेंट क्या होता है? वो सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसे हम, या उस लाइन को हम क्या कहते हैं? ये सेंटर से लेकर सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट के दरमियान लाइन को हम रेडियल सेगमेंट कहते हैं। तो OA एक रेडियल सेगमेंट है और ये सर्कल के साथ A पॉइंट पे मिली हुई है और इसी A पॉइंट के ऊपर टेंजेंट भी बना हुआ है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि रेडियल सेगमेंट का पॉइंट और टेंजेंट का पॉइंट आपस में कॉमन हो जाए, तो जो ये लाइन होगी टेंजेंट की और ये रेडियल सेगमेंट की, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। ये हमारा कल का थ्योरम था, हम इसको वेरीफाई कर चुके हैं। और जब भी एक लाइन दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाए तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये टेंजेंट इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि ये रेडियल सेगमेंट भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और जब भी एक चीज दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाए तो वो क्या बनाएगा? अपने दोनों आसपास में 90 का एंगल बनाएगा। और 90 के एंगल अगर बनेगा तो उसकी उसी 90 के एंगल के ऊपर अगर कोई ट्राइंगल बन जाए तो 90 एंगल वाली ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल को अगर हम दो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास आ जाए और उनको हम देखना चाहें कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो इसके लिए हमें सिर्फ उनकी 3 साइड और 3 एंगल में से सिर्फ 3 चीजों को हमें आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। अगर उसकी 3 ये आइटम अगर प्रूव हो गए तो इसका मतलब है कि उसके सारे ट्राइंगल जो है ये आपस में, दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? ये कॉन्ग्रुएंट है, आपस में इक्वल हैं। और अगर दो ट्राइंगल आपस में इक्वल हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 6 के 6 आइटम, तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसका, अगर राइट एंगल ट्राइंगल को हमने प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसका एक हाइपोटेन्यूज जो 90 के अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इसका ये अगर हमें प्रूव करना है तो इसके हमें ऐसी कंडीशन पैदा करनी है कि उसका हाइपोटेन्यूज अपने दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के साथ इक्वल आ जाए। और 90 का एंगल तो खैर दोनों का आपस में इक्वल होगा ही, साथ में इसके अलावा ये रिमेनिंग 2 साइड जो है, ये फर्स्ट वन है, ये फर्स्ट वन है, ये इसकी सेकंड है, ये उसकी सेकंड है, तो इन दोनों साइड में से कोई एक और साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। एक तो हाइपोटेन्यूज है, एक एंगल, और उसके अलावा इन दो साइडों में से कोई एक साइड भी, करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो ये ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये हम इसको क्या कह सकते हैं कि एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड है, इक्वल है दूसरी ट्राइंगल के, एक हाइपोटेन्यूज और साइड के। तो ये हमारा जरूरी बातें थी। तो अब हम अपने थ्योरम की तरफ चल रहे हैं। तो आज का थ्योरम जो है हम उसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरम टेंजेंट के वाबस्ता है। अगर आज ये वेरीफाई करने में हम कामयाब हो गए तो हम इस थ्योरम को आगे हम फ्यूचर में जहाँ पे हमें जरूरत होगी तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला थ्योरम क्या स्टेटमेंट क्या कह रही है इसकी? दी टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल टू ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट। यहाँ पे कह रहा है कि 2 टेंजेंट्स हैं
तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। ए सर्कल दिया गया है यहाँ पे, हम इस पॉइंट को पहले पढ़ते हैं कि ए सर्कल, तो ये मैंने एक ए सर्कल बनाया है जिसका सेंटर क्या है, O है। और उसके ऊपर क्या है, दी टू टेंजेंट्स ड्रॉन, उसके ऊपर दो टेंजेंट बनाए गए हैं, ड्रॉ किए गए हैं। एक टेंजेंट है ए बी और एक टेंजेंट है ए सी। अभी टेंजेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने सर्कल को टच किया हुआ है, इंटरसेक्ट किया हुआ है। और सर्कल को कहां पे टच किया, ये एक पॉइंट है बी सर्कमफ्रेंस का, और इसी तरह एक सर्कल का एक और पॉइंट है सी, ये भी उसका सर्कमफ्रेंस है के ऊपर ये पॉइंट है। तो दोनों पॉइंट्स ए और बी और सी के ऊपर ये एक बाहर का पॉइंट है सर्कल का, ये पॉइंट है आउटसाइड, आउटसाइड का पॉइंट है। और उसके ऊपर ये दो टेंजेंट खींचे गए हैं, बनाए गए हैं, जिसका एक नाम है ए सी और एक का नाम है ए बी। तो ये टेंजेंट के बी पॉइंट और सी पॉइंट के ऊपर ये दो टेंजेंट बन रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट कहां से शुरू हो रहा है, ये आउटसाइड द सर्कल है। दी टू टेंजेंट, दो टेंजेंट कौन से, ए बी और ए सी सर्कल के ऊपर, ड्रॉन टू ए सर्कल, जो सर्कल के ऊपर बने हुए हैं, ये ए बी और ए सी कहां बने हुए हैं, ये सर्कल के ऊपर बने हैं, पॉइंट बी और पॉइंट सी के ऊपर बने हुए हैं। फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड, बाहर के एक पॉइंट से बने हैं, बाहर का पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है। आर इक्वल इन लेंथ, और अब हम प्रूव हमने क्या करना है कि ये दो टेंजेंट जो बनाए गए हैं, ये दोनों आपस में क्या है, टेंजेंट्स दोनों आपस में इक्वल हैं, कांग्रुएंट हैं। तो अब हम इसका पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हमें सबसे पहले क्या लिखना है, हमने लिखते हैं कि ये एक, तो हमें सर्कल दिया गया है, ये हमारा क्या है, ये सर्कल, एक सर्कल की बात हुई है जिसका सेंटर की पहचान क्या है, सर्कल की क्या पहचान है, हैविंग, सर्कल तो है लेकिन हैविंग सेंटर 8 पॉइंट O, एक पॉइंट O के ऊपर एक सर्कल बनाया गया है। और अब क्या है, दो टेंजेंट खींचे गए हैं, ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स drawn from an outside point, एक बाहर के पॉइंट A से, and out from a point outside A, एक पॉइंट जो है A जिसका नाम है outside, drawn from an outside point A, उससे दो बनाए गए हैं। और दोनों अब क्या हमने प्रूफ करना है, ये दोनों ए बी और ए सी क्या है, हमारे दो टेंजेंट्स हैं जो कि ए पॉइंट से बनाए गए हैं। तो बस ये हमारा गिवन है, क्या है, पॉइंट इट, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड। तो हमने क्या कर दिया, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ए बी और ए सी इसके दो टेंजेंट हैं जो सर्कल के ऊपर मिल रहे हैं, पॉइंट बी और सी के ऊपर मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से टेंजेंट बन रहे हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब हम प्रूफ की तरफ चल रहे हैं, बल्कि हमें टू प्रूफ करना है, हमने टू प्रूफ क्या करना है, अब हमने प्रूफ ये करना है कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल हैं, लंबाई में, लेंथ में क्या है, दोनों इक्वल हैं। इसको हम क्या कह सकता हूं, तो जब इक्वल होंगे तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के। तो अब हमने ये दोनों क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ करना है। अब हम थोड़े से कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा काम होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में रहते हुए हम अपनी सहूलत के लिए कुछ काम करते हैं कि अपने काम को आसान बनाने और उसे वेरीफाई कर लें। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये एक सेंटर था, ये एक सर्कल था, उसके ऊपर दो टेंजेंट थे ए बी और ए सी, बी पॉइंट और सी पॉइंट बने हैं। अब हमने इसी O को मिला दिया है बी से और सी से और ए से, ये लाइनें जो ड्रॉ हैं ए बी और सी। तो ये कंस्ट्रक्शन है हमारी, जॉइन O टू ए बी एंड सी, इसी को हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। ये हमारा है अब प्रूफ, जिसमें इस साइड पे हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और इधर हम क्या लिखते हैं, रीजंस लिखते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट और रीजंस हो जाएंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, हमारे तो एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हो गई, एक ट्राइंगल का नाम है ओ ए बी और एक ट्राइंगल है ओ ए सी। तो अब हमें इसके ऊपर इनका कंपैरिजन करते हैं। इस ट्राइंगल को कोई भी नाम दे सकते हैं, उधर से शुरू करें, इधर से शुरू करें, जहां पे भी शुरू करते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका ये एंगल बीच में आ जाए। तो हम कहते हैं कि ट्राइंगल ए
ओ सी ए, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, इन दोनों को हम आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। ट्राइंगल है ओ बी ए। एक ट्राइंगल है ओ सी ए, वो कौन सी वाली ट्राइंगल है, ओ सी ए, ये ओ सी ए। इसको मैं अगर छुपा लूं तो ये वाली ट्राइंगल जो है, और एक ट्राइंगल है ऊपर वाली, ये ओ ए बी, ये हमारी ट्राइंगल है ओ बी ए, ये ट्राइंगल है। तो अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल जो है ओ सी इक्वल होगा ओ बी के, ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के। वजह क्या है कि ये सेंटर से निकली हुई दो लाइनें हैं और सरकमफ्रेंस पे मिल रही हैं, और सेंटर से सरकमफ्रेंस का फासला अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, उसको रेडियस कहते हैं, और जिस लाइन से इसको शो किया जाता है तो वो रेडियस होता है। तो एक जो होता है रेडियल सेगमेंट होता है, तो अगर एक जो हो तो उसको रेडियल सेगमेंट कहते हैं, लेकिन एक से ज्यादा हो तो फिर उसका प्लूरल है रेडियाई। तो दोनों क्या है, ये दोनों रेडियाई हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो एक ही सर्कल के जितने भी रेडियाई होंगे तो वो उसकी सारी लेंथ एक जैसी होगी, क्योंकि सर्कल बनता ही ऐसे पॉइंट से है जिनका सेंटर से डिस्टेंस एक जैसा हो, मतलब जिनके सारे रेडियल सेगमेंट एक जैसे हो। तो यहाँ पे दो रेडियल सेगमेंट दिए गए तो इनकी डेफिनेटली लेंथ एक जैसी होगी। दूसरी बात ये है कि इसका क्या हो जाएगा, ये साइड इसकी जो है ये एंगल जो है इसका ओ ए, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल बी जो है, ये एंगल बी जो है ये इक्वल होगा एंगल सी के, क्योंकि ये हमने एक थ्योरम पढ़ा था 10.2 थ्योरम के, जब भी एक टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट दोनों एक ही पॉइंट पे मिले तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। टेंजेंट to a circle and radial segment, tangent to a circle and radial segment always perpendicular, हमेशा क्या होते हैं वो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का निशान है, always perpendicular at common point, जिस पे दोनों मिले होते हैं, दोनों क्या है कॉमन पॉइंट पे दोनों क्या होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमारा 10.2 थ्योरम है, इसको आप 10.2 मैं इधर लिख रहा हूँ थ्योरम 10.2b में, इसको हवाला मैंने दे दिया है। तो ये क्या हो गया, ये हमारी दूसरी इसकी वो हो गई। अब ये तो एंगल था, इसके अलावा एक हमारी और साइड है, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में ओ ए साइड आता है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी ओ ए साइड आती है। तो अगर ऊपर वाले ट्रायंगल में ये ओ ए 3 सेंटीमीटर हो तो नीचे वाले ट्रायंगल में भी ओ ए 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि नई लाइन तो नहीं है, लाइन तो वही है, ऊपर भी उसके साथ ट्रायंगल बन रहे, नीचे भी बन रही है, तो दोनों में क्या है ये कॉमन साइड है। तो इसको मैं कहता हूं कि ओ ए ये कॉन्ग्रुएंट होगा ओ ए के, ये ओ सी ए में ओ है और ओ बी ए में भी ओ ए है, दोनों में है, तो इसकी क्या है ये कॉमन साइड है। तो इसको मैं क्या कहता हूं कॉमन साइड। अगर कॉमन साइड होगी तो दोनों में उसकी लेंथ एक जैसी होगी, तो नहीं हो सकता कि ऊपर वाले हिस्से की लेंथ और जैसी हो नीचे वाले हिस्से की और जैसी हो, तो दोनों में एक ही लाइन है तो दोनों बराबर होंगे अपने आप के साथ। तो ये क्या हो गए 1 2 3, इसकी तीन, जब भी हमने दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी हो तो उसकी सिर्फ 3 एंट्रीज अगर हम प्रूफ कर दें, वेरीफाई कर दें, तो इतना उसकी वेरिफिकेशन के लिए काफी है, दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए इतना काफी है। तो ये तीन चीजें तो इसकी इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं हेंस ये ट्रायंगल जो है ओ सी ए ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी ए के। ये दोनों ट्रायंगल क्या है और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि ये 90 का एंगल है और 90 के एंगल के सामने ये ओ ए क्या है इसका ये हाइपोटेन्यूज है, इसी तरह ये एंगल बी क्या है 90 है और 90 के एंगल के सामने क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हैं और इसके अलावा इनकी एक साइड, कौन सी साइड इक्वल है, इसकी ओ सी और ओ बी साइड भी आपस में इक्वल है। तो ये
ट्राइंगल की 5 कंडीशंस जो हैं कंग्रुएंसी के लिए, जो कि मैं 9.1 थ्योरम के लेक्चर में मैंने सब चीजें बताई थी, तो आप उधर से भी उसको समझ सकते हैं। 5 कंडीशन होती हैं ट्राइंगल के कंग्रुएंसी के लिए। उनमें से ये एक कंडीशन ये है कि एक का हाइपोटेन्यूज दूसरे के हाइपोटेन्यूज के साथ, और इस तरह इनमें से कोई एक साइड अपनी करस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल की साइड के साथ इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ये हाइपोटेन्यूज साइड और दूसरे का हाइपोटेन्यूज साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ऑल 6 पार्ट्स, 3 एंगल्स और 3 साइड्स वो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे? वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इसको तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए, तो उसकी ये साइड AB और AC साइड ये दोनों इक्वल होगी। क्यों? कि ये इस ट्रायंगल का ये ट्रायंगल इसके साथ करस्पॉन्डिंग है दोनों। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये AB साइड इक्वल होगी करस्पॉन्डिंग साइड AC के, इसके कॉन्ग्रुएंट होगी। क्यों? क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग मुताल्लिका साइड हैं, corresponding sides of congruent triangle। और ये अगर हम देखें तो यही प्रूफ में हमारे था, इधर तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं कि यही चीज तो हमारी हमने प्रूफ करनी थी कि AB इक्वल है AC के, और यहाँ तो वही चीज प्रूव हो रही है, विच इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ, विच इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। तो हमने यही तो प्रूफ करना था और ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज का थ्योरम हमारा यहीं तक था। बहुत तफसील से मैंने आपके लिए कर दिया है, तो आप इसको आप देख सकते हैं। इसको मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके या इसका पास करके आप इसको हम अपने साथ सेव कर सकते हैं। जाते जाते एक आपसे रिक्वेस्ट है जो हम हमेशा करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, और हमारे इस थ्योरम के लेक्चर के ऊपर कमेंट्स करना भी ना भूलें, क्योंकि आपकी चाहे तनकीद हो या तारीफ हो हमारे लिए बहुत मानी रखती है। तो काइंडली हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का लेक्चर हम इसी तक था। अगले लेक्चर इंशाल्लाह 10.4 के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।